हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कैलेंडर सीखा था, आज हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कैलेंडर का हमारा बेसिक फॉर्मूला था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा डे निकालने का फॉर्मूला था डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस सेंचुरी कोड प्लस नंबर ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाय 7। अगर रिमाइंडर 0 आए तो हमारा संडे होगा, 1 आए तो मंडे, 2 आए तो ट्यूसडे, 3 आए तो वेडनेसडे, 4 आए तो थर्सडे, 5 आए तो फ्राइडे और 6 आए तो सैटरडे। हमारा मंथ कोड होगा जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6। इसके आगे मैंने सभी मंथ्स के कोड लिख दिए हैं और ऐसे ही हमने सभी सेंचुरीज के सेंचुरी कोड लिख दिए हैं। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि महीने की 9 तारीख को रविवार से पहला दिन हो, मतलब महीने की 9 तारीख को रविवार से पहला दिन, रविवार से पहले हमारा कौन सा दिन आता है? सैटरडे। 9 तारीख को सैटरडे हो तो हमसे पूछ लिया कि 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया है। 1 तारीख को हमें पता है कि हर डे 7 दिन के बाद रिपीट होता है, 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो इसका मतलब हमारा महीने की 9 तारीख को सैटरडे है और ये 7 दिन के बाद रिपीट होगा, तो 16 तारीख को भी सैटरडे होगा। और 9 से 7 दिन पहले, यानी कि 9 से 7 दिन पहले, तो 2 तारीख को भी हमारा सैटरडे होगा। लेकिन हमें निकालना किस चीज का है? 1 तारीख को। अगर 2 तारीख को सैटरडे है तो महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। तो हमने पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है और अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुशील ने गुरुवार 30 सितंबर 1997 को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई। अगली बार वह फिर से कब गुरुवार को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाएगा? तो हमें पता चल गया 30 सितंबर 1997, 30 सितंबर 1997 को थर्सडे है। लेकिन वो वेडिंग एनिवर्सरी तो हर साल बनाएगा, लेकिन कब उसकी वेडिंग एनिवर्सरी? सेम डे यानी कि थर्सडे को ही आएगी। जैसा कि हमें पता है कि एक नॉर्मल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं और जो 364 है वो कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो जाता है। मतलब हमारा रिमाइंडर, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, हमारा रिमाइंडर 1 बचता है। तो मतलब अगली बार जब वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी 30 सितंबर 1998 को बनाएगी तो वहां पर उस दिन फ्राइडे होगा। अगली बार जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाएगी तो उस दिन फ्राइडे होगा, क्योंकि जो 1998 के अंदर जो फरवरी आती है उसमें 28 डेज होते हैं। अगर 29 डेज हो जाए तो हमारा 366 डेज हो जाएंगे और 2 और डेज आ जाएंगे, तो हम थर्सडे में 2 जोड़ देंगे। ऐसे ही हम अगला 1999 को मिला लेंगे तो इसमें हमारा सिर्फ एक और डेज होगा, क्योंकि जो फरवरी आती है 1999 के अंदर वो एक लीप ईयर नहीं होती और फरवरी में 28 डेज होते हैं। ऐसे ही जब 2000 के अंदर जो फरवरी आएगी उसमें 29 डेज होंगे, तो हमारे 2 और डेज हो जाएंगे और सैटरडे के बाद संडे आता है, लेकिन हमारा 2 और डेज होने की वजह से मंडे होगा। तो जो 30 सितंबर 2000 वाली उनकी एनिवर्सरी होगी वो मंडे को मनाई जाएगी। 2001 वाली 1 और डेज की वजह से ट्यूसडे को, 2002 में भी 1 और डेज की वजह से वेडनेसडे को, और 2003 की फरवरी में भी 28 डेज होते हैं और 1 और डेज की वजह से थर्सडे को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जाएगी। तो किस दिन मनाई जाएगी? 30 सितंबर 2003। ये डेट हमसे पूछ रखी थी, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 30 सितंबर 2003 को वह दोबारा से थर्सडे को ही अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2008 को मंडे है, तो 2 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा? और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी डाटा ऑपरेटर के अंदर आया हुआ है।
तो पहले हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 25 फरवरी 2008 को क्या रियल में मंडे है या नहीं है। तो इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे, हमारे इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हमें डेट लिखनी है, डेट कितनी है 25। उसके बाद मंथ कोड, फरवरी का मंथ कोड यहाँ पर 3 है +3। उसके बाद ईयर के लास्ट के 2 डिजिट्स 08 प्लस, उसके बाद हमारा सेंचुरी कोड 2008 21st सेंचुरी के अंदर आता है और 21st सेंचुरी का सेंचुरी कोड 6 +6। उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर की 2008 तक 21st सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स आए हैं। तो 2008 तक तो जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं हम इनको 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि एक लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। तो हमारे नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए 2। तो हमारे नंबर ऑफ लीप ईयर्स 2 आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 25 फरवरी 2008 इसमें जो 2008 है उसका लीप ईयर भी काउंट हो गया है, लेकिन 25 फरवरी तक 2008 वाला लीप ईयर तो आया ही नहीं। तो हमारा कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 7। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि 25 फरवरी 2008 तक जो 2008 वाला है वो लीप ईयर नहीं आया। तो इन सबको अगर हम जोड़ करते हैं 25 + 3 + 8 + 6 + 7 25, तो इन सब का जोड़ आता हमारा 43 डिवाइडेड बाय 7। 43 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अगर हमारा रिमाइंडर 1 बचता है तो इसका मतलब है कि कौन सा दिन था उस दिन मंडे। क्वेश्चन ने हमको मंडे दे रखा है और हमारा रियल में भी क्या है मंडे। तो हम रियल में 2 अक्टूबर 2008 की का डे निकाल लेंगे 2 अक्टूबर। तो सबसे पहले हमने डेट लिख ली 2 अक्टूबर का मंथ कोड 0। उसके बाद हमने ईयर लिखना है, लास्ट की 2 डिजिट्स ईयर। उसके बाद हमने लिखनी है सेंचुरी कोड हमारा है 6। उसके बाद फिर नंबर ऑफ लीप ईयर, तो लास्ट की 2 डिजिट्स ईयर की को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर आए कितना 2। तो हम इसमें 2 ही लिखेंगे क्योंकि इसमें फरवरी वाला जो लीप ईयर है वो काउंट हो गया है, डिवाइडेड बाय 7। हम इन सभी को जोड़ करते हैं तो हमारा 18/7 आता है और रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा। अगर हमारा रिमाइंडर 4 बचे तो इसका मतलब है कि उस दिन थर्सडे था। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया है कि 2 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था थर्सडे। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन था, और ये क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए, डे निकालने के लिए हमारा यही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले डेट 15, फिर अक्टूबर का मंथ कोड हमारा होता है 0 प्लस, उसके बाद ईयर की लास्ट की 2 डिजिट्स 93। उसके बाद हमारा सेंचुरी कोड 1993 हमारा कौन सी सेंचुरी के अंदर आता है 20th सेंचुरी के अंदर, तो 0 प्लस, उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर्स हम 93 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कि 20th सेंचुरी के अंदर 1993 तक कितने लीप ईयर्स आए हैं। तो हमारा यहां से आ गया 23 लीप ईयर्स डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम इन सभी को टोटल करेंगे 15 प्लस 93 108 प्लस 23, तो हमारा आ गया 131 डिवाइडेड बाय 7। अब हम 131 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा हमें ये देखना है। पहले 1 पे जाएगा 7, फिर 61, फिर 8 पे 56, तो हमारा रिमाइंडर बचा 5। और हमें पता है अगर रिमाइंडर 5 बचे तो हमारा कौन सा दिन होता है फ्राइडे। कौन सा दिन होता है फ्राइडे। तो इसका मतलब है 15 अक्टूबर 1993 को हमारा कौन सा दिन था शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल का है। तो 1 नवंबर को हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा दिन है मंडे, यानी कि सोमवार है। तो हमें पता है कि जो डेज हैं वो हर 7 दिन के बाद रिपीट होते हैं। तो 8 नवंबर को हमारा कौन सा दिन होगा मंडे ही होगा।
उसके बाद फिर 7 दिन बाद फिर रिपीट होते हैं। 15 नवंबर को फिर से मंडे होगा और 22 नवंबर को फिर से मंडे होगा। तो हमें पता किस चीज का लगाना है, 25 नवंबर का। तो 23 तारीख को हमारा ट्यूसडे, 24 तारीख को वेडनेसडे और 25 तारीख को थर्सडे। तो हमारा 25 नवंबर को कौन सा दिन हो गया, थर्सडे। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं 7-7 दिन आगे बढ़ाकर भी। तो हमने कैलेंडर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हम क्लॉक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और हमने पहले ही मिरर इमेज, वाटर इमेज, एंगल, परपेंडिकुलर, ओवरलैप और अपोजिट डायरेक्शन निकालने के फॉर्मूले भी एक तरफ लिख लिए हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। एक घड़ी में 4:15 बजे का समय है, तो शीशे को घड़ी के नीचे लगाने पर उसमें क्या समय दिखेगा। और ये क्वेश्चन एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल का है। तो घड़ी में कितने बजे है, तो हम एक पहले घड़ी बना लेनी है। तो घड़ी में 4:15 बजे है और हमने इसमें 4:15 बजे का समय दिखा दिया है घड़ी के अंदर। तो हमें पूछ रहा है कि अगर शीशे को घड़ी के नीचे लगा दिया जाए, शीशे को घड़ी के नीचे लगा दिया जाए। हमने पढ़ा था कि अगर मिरर इमेज हमें निकालनी हो तो हमें लेफ्ट की चीजें राइट कर देनी है। मतलब लेफ्ट वाली जो चीजें हैं, ये 12 से इधर वाली, ये सुई उधर पलट जाएगी और ये सुई डायरेक्ट इधर पलट जाएंगी। और हमने वाटर इमेज में पढ़ा था कि ऊपर वाली चीजें नीचे हो जाएगी और नीचे वाली चीजें ऊपर हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में हमें मिरर नीचे लगाने के लिए बोला गया है। तो हमारी ऊपर वाली चीजें ऐसे ही नीचे पलट जाएंगी और नीचे वाली चीजें ऐसे ही ऊपर पलट जाएंगे। तो एक तरह से हमें वाटर इमेज निकालनी है। अगर हम ऊपर वाली चीजों को नीचे पलटेंगे तो ये 3 वाली सुई है, ये ऐसे ही 3 पर ही रहेगी। और जो ये 4 वाली जो हावर हैंड है, ये ऊपर जाके कुछ इधर आ जाएगी। तो हमारा टाइम उसमें क्या दिखेगा, 2:15। या फिर हम इसको वाटर इमेज वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि ऊपर वाली चीजें नीचे पलटेंगी और नीचे वाली चीजें ऊपर। तो हमें पता चल गया कि इससे कि हमारी वाटर इमेज बनेगी। तो हम वाटर इमेज का हमारा फॉर्मूला होता है 1830 माइनस रियल टाइम। तो हमारा रियल टाइम कितना दिया हुआ है, 4:15। 1830 में से हम 4:15 को माइनस करेंगे तो हमारा 14:15 आएगा। और 14 कब बजते हैं, 12 के बाद 13 फिर 14, मतलब 14:15 का मतलब क्या है, 2:15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2:15 हमें उस मिरर में वो दिखाई देगी। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी शीशे में 3:15 बजे का समय दिखाती है, तो घड़ी का सही समय क्या होगा। तो हमारा दिया हुआ कि शीशे में 3:15 का दिखाती है कि जो एक एक्चुअल टाइम था वो पलटकर 3:15 का हो गया। अगर हम उसको एक बार फिर से शीशा लगाकर उसको पलट देते हैं तो हमारी दोबारा से रियल इमेज आ जाएगी। तो हमारा मिरर इमेज का फॉर्मूला क्या था, 23 घंटे 60 मिनट माइनस रियल टाइम। पहले हमारा कोई रियल टाइम था, उससे पलटकर हमारा 3:15 बजे टाइम आया था। अब हम उसको दोबारा से पलट देंगे तो हमारा रियल टाइम दोबारा से आ जाएगा। तो 23:60 में से हम 3:15 को माइनस करते हैं तो हमारा 20:45 यानी कि 8:45 आएगा। और ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और ऐसे हम प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। एक घड़ी छापकर उसकी जो सुइयां है उसको दोबारा से पलट देंगे तो हमारा रियल टाइम आ जाएगा। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होगी। और ये क्वेश्चन एसएससी जीटी कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है। तो हम पहले एक वॉच बना लेते हैं। तो 9 से 10 बजे के बीच हमसे पूछा हुआ है, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होगी। तो हावर हैंड 9 से 10 बजे के बीच होगी और मिनट हैंड 3 से 4 बजे के बीच होगी। तो जैसा कि हमने लिख रखा है, जो मिनट वाली सुई है, जो नंबर है उस पर मिनट मल्टीप्लाई बाय 12/11। जो मिनट वाली सुई है, जहां पर मिनट वाली सुई है उससे पहले जो नंबर आता है, उससे पहले कौन सा नंबर आता है, 3।
उस पर जो मिनट है उस पर कितनी मिनट्स होती है 15 मिनट। उसको 12/11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को अगर हम 12/11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 180/11। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारा आएगा 16 सही 4/11। इसका मतलब क्या है 9:16 सही 4/11 मिनट पर जो हमारी घड़ी की सुइयां है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, चाहे वो ओवरलैप का हो, चाहे परपेंडिकुलर का हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन का। सिर्फ हमको मिनट वाली सुई देखनी है। जो मिनट वाली सुई है उससे पहले कौन सा नंबर आता है और उस पर कितनी मिनट्स होती हैं। तो आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी। संपाती का मतलब कब एक दूसरे के ऊपर होगी और ओवरलैप करेगी। तो 6 से 7 बजे के बीच सुइयां, दोनों सुइयां जब 6 और 7 के बीच इधर होंगी तब वो ओवरलैप करेंगी। तो हमें हमारा फॉर्मूला क्या है, जो मिनट वाली सुई है उससे पहले जो नंबर है, उससे पहले कौन सा नंबर है 6, उस पर जो मिनट्स होती है, कितनी मिनट्स होती है उस पर 30, उसको 12/11 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा कि वो किस समय ओवरलैप करेगी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 360/11। अगर हम 360/11 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारा आएगा 32 सही 8/11। इसका मतलब क्या है कि हमारी घड़ी की सुइयां 6:32 सही 8/11 मिनट पर एक दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैप करेंगी और संपाती बनाएगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चेन्नई के लिए हर 30 मिनट में बस आती है। तो मतलब कि हर एक 30 मिनट में चेन्नई के लिए कोई ना कोई बस जाएगी। इंक्वायरी क्लर्क ने पैसेंजर से कहा बस 10 मिनट पहले गई है, कि बस सिर्फ 10 मिनट पहले गई है, तो नेक्स्ट बस 20 मिनट के बाद आएगी और अगली बस 10:30 बजे आएगी। तो इंक्वायरी क्लर्क ने पैसेंजर से कब कहा। अगली बस के लिए हमें टाइम पता चल गया है कि अगली बस 10:30 बजे आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पहली बस कितने बजे आएगी आई होगी, क्योंकि हर 30 मिनट में बस आ रही है तो पहली बस 10 बजे आई होगी। पहली बस 10 बजे आई होगी। जब इंक्वायरी क्लर्क और पैसेंजर से मिले तब इंक्वायरी क्लर्क ने पैसेंजर से कहा कि बस 10 मिनट पहले ही गई है। तो मतलब अब 10 मिनट ज्यादा हो गई है, अब 10 मिनट ज्यादा हो गई है बस जाने वाले समय से। तो अभी का हमसे समय पूछा हुआ है कि अब जब इंक्वायरी क्लर्क और पैसेंजर बात कर रहे हैं उस वक्त समय कितना है। उस वक्त समय हमारा कितना आ गया 10:10। तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।